नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए फॉरेस्ट्री का सिलेबस क्या है और फॉरेस्ट्री को हम कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या फॉरेस्ट्री जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे फॉरेस्ट मेंस में 35 से 40 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आपके फॉरेस्ट्री का रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फॉरेस्ट्री का पहले तो सिलेबस, साथ में उनसे जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथ में दोस्तों, अगर आपका प्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और अभी तक आप तैयारी में नहीं लगे फॉरेस्ट मेंस की, तो लग जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है जो फॉरेस्ट मेंस की एग्जाम डेट दे रखी है वो 25 फरवरी 2024 दे रखी है। तो ज्यादा समय आपके पास है नहीं, लगभग 60 दिनों का समय है। 60 दिनों में आपको अच्छी तैयारी करनी है। तो हमारा बैच चालू हो चुका है जी हाँ, फॉरेस्ट मेंस का, जो कि दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए। ऑलरेडी 2020 में 2021 में काफी सिलेक्शन जो है हमारे हैं। फाइनल सिलेक्शन आप देखेंगे 2020 में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अभी जो इसका प्राइस है 5,999, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 1,000 रुपीज और ऑफ है, तो ये आपको मिलेगा 4,999 का। तो नीचे दिए नंबरों पर कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ईयर की वैलिडिटी का बैच है, 2 साल की वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स में आपके। तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। साथ में कोई डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं एग्जाम अपडेट की तो यहां पर आप जुड़ सकते हैं। बात करते हैं यहां पर सिलेबस की, तो आपको मैं बता दूं टोटल कितनी यूनिट होने वाली है फॉरेस्ट्री में। तो 4 यूनिट होने वाली है ना फॉरेस्ट्री की। टोटल आप देखेंगे तो आपको 4 यूनिट दे रखी है, जिससे आप देखेंगे 35 से 40 क्वेश्चन आपको आराम से एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब ये आपका श्योर शॉट सिलेक्शन दिलाने के लिए जरूरी है। और जो बच्चों ने पहली बार फॉरेस्ट्री पढ़ी है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार जब आप फॉरेस्ट्री पढ़ लेंगे तो काफी स्कोरिंग रहेगी ये, और यहां से आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, तो इसमें 4 यूनिट है। पहली यूनिट पे मैं आता हूं। पहली यूनिट जो है वो है वन और वानिकी, यानी फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री। तो इसमें बेसिक पहले आपको पढ़ना है कि फॉरेस्ट होता क्या है, फॉरेस्ट्री होती क्या है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में। फिर आप देखेंगे तो हिस्ट्री देखेंगे, हमारे फॉरेस्ट में किस तरह से हिस्ट्री रही, फॉरेस्ट की कब से प्लांटेशन शुरू हुआ, मौर्य काल से लेके आप एंशंट से लेके आप मॉडर्न इंडिया तक देखेंगे। अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने क्या चीजें की फॉरेस्ट को लेके, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है फॉरेस्ट्री का, तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे क्या बेनिफिट होंगे हमारे फॉरेस्ट में, तो वो यहाँ पर। साथ में रोल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का रोल क्या है भाई, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको देखना है। प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में और एम्लोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में। ऐसे ही फॉरेस्ट कवर इंडिया का और एमपी का। तो ये आपका जो रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2021 की अभी फिलहाल रिपोर्ट लेटेस्ट है। 2023 की रिपोर्ट जो होगी हो सकता है आपकी 2024 में आएगी, क्योंकि हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। तो वो रिपोर्ट हमको पढ़ना है। फिर एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है फॉरेस्ट का, वो साथ में इंडिया और एमपी में किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना, तो ये भी आपको पूछ लेगा। टोटल टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, जैसे अल्पाइन पूछ ले, ट्रॉपिकल पूछ ले, तो इस तरह से आपको वो फॉरेस्ट भी पूछ सकता है था। इसके बाद आप देखेंगे डिक्लाइन कैसे हो रहा है फॉरेस्ट का, कैसे घट रहे हैं, रीजन क्या है। फिर क्लासिफिकेशन जो आपका होता है फॉरेस्ट का, अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटा जाता है ना। एज के अनुसार पेड़ों को बांटा जाता है, लंबाई के अनुसार पेड़ों को बांटा जाता है, तो वो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। फिर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट और विलेजेस और बाकी एरिया के बीच में एक बाउंड्री का काम करता है, तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट वाला हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप देखेंगे स्टेट वाइज फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोइंग स्टॉक, तो ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें डेटा आपको देखने को मिलेगा। जनरली वहां पर आपको ग्रोइंग स्टॉक हो गए और फॉरेस्ट से रिलेटेड डेटा रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका सिल्विक्स क्या है और सिल्वीकल्चर क्या है, तो एक तरह से ये आपका बेसिक चीजें यहां पर होंगी। फिर है फॉरेस्ट रीजनरेशन, कैसे वन पुनर्जनन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्री, उनके बोटेनिकल नाम और फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो आपको पढ़ना है। और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोटेनिकल नाम पे ही पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन आए थे 2020 में बोटेनिकल नाम पे ही खाली। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई खेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो खेर का वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कैच्यू। जी हाँ, एकिसिया कैच्यू खेर का
वैज्ञानिक नाम है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है, टीक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टेक्टोना ग्रैंडिस जो है आपका सागौन का वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पर आए थे, और टोटल आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन यहां से आपको थे यूनिट 1 से। अगर आप केवल बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं पूरे क्वेश्चन आपको पेपर मैंने ऑलरेडी 2020 का सॉल्व करवाया, 21 का 22 का भी मैं अभी मैराथन लेके आऊंगा, है ना, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, मैंने वहां पर 1000+ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, तो आपको खुद आइडिया होगा। ये तो 2020 के पेपर में आए थे। फिर आती है सेकेंड यूनिट जो की है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन की, यानी वन उपयोग की। वन उपयोग मतलब कि वन उपयोग की डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। फिर वुड प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई, लकड़ी से जो उत्पाद बनते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, है ना। फिर वो जो लकड़ी होगी उसकी आप सीजनिंग करोगे बाकायदा, है ना। ऐसे ही उसको प्रिजर्व करने की मेथड हो गई। फिर लकड़ी से प्लाईवुड बनेगी तो प्लाईवुड के बारे में। ऐसे ही पार्टिकल वुड बनेगी जो टुकड़ों से बनती है ना। ऐसे ही पल्प एंड पेपर जो बाकी मटेरियल बच जाता है प्लाईवुड के बाद, चूरा बच जाता है, उससे हम क्या बनाते हैं, पेपर वेपर बनाते हैं, है ना। तो वो पढ़ेंगे पेपर कैसे बनाए जाते हैं। फिर आपका आएगा यहां पर सॉ मिलिंग, किस तरह से आपकी लकड़ी काटी जाती है सॉ मिल में, और लॉगिंग यानी वही लट्ठे जो बनाए जाते हैं पेड़ से, तो वो किस तरह से बनाए जाते हैं। फिर है फॉरेस्ट मेजरमेंट, तो ये एक तरह से फॉरेस्ट मेजरमेंट में आपका ट्री की हाइट कैसे नापी जाती है, वॉल्यूम कैसे नापा जाता है, बायोमास कैसे नापा जाता है, ये आ जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे नॉन वुड प्रोडक्ट, इससे भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जिसमें आपका टैनिंग हो गया, गम हो गया, डाई हो गया, रेसिन हो गया, तो इनसे भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आए थे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था कि प्लाईवुड का जो सामान्य शीट का आकार होता है वो क्या होता है, तो एमएम में ये दे रखा है। स्टैंडर्ड साइज पूछा है प्लाईवुड का, है ना। स्टैंडर्ड साइज जो होता है प्लाईवुड का वो आपको बताना है। तो ये होता है आपका बेसिकली कितना, याद रखिएगा, ये होता है 2440 बाय 1220, है ना। एमएम में है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आता है वाला। फिर है आपका रस विस्थापन विधि का प्रयोग मुख्यतः बिना सुखाई हरी कास्ट के खंभों को उपचार करने के लिए किया जाता है। तो जब आप सीजनिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी। तो ये मेथड होती है ना, जो कि वैज्ञानिक के नाम पे ही है। इस वैज्ञानिक का नाम था बेसिकली डॉक्टर बुचरी करके, है ना, उसी के नाम पे आप देखेंगे बुचरी प्रोसेस कर दी गई, है ना। जो बांस होते हैं उसके अंदर से केमिकल ये क्या करते हैं, गुजारा जाता है, वो पूरी लंबी प्रोसेस है। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो डायरेक्ट मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी फॉरेस्ट्री की क्लासेस में, तो वो आपको मिल जाएगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट का रहेगा कि सर फॉरेस्ट्री की क्लासेस लेना हो तो कैसे हम ले सकते हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में भी आपको केवल फॉरेस्ट्री की क्लासेस भी मिल जाएंगी। केवल अभी उसका प्राइस चल रहा है 2000 रुपीज, है ना। पूरी फॉरेस्ट्री की 4 यूनिट प्लस इसमें अभी हम आप लोग को ऑफर में FLT भी दे रहे हैं। जी हाँ, फुल लेंथ टेस्ट भी इसके साथ आपको मिल जाएंगे फॉरेस्ट्री के। तो अगर केवल आप फॉरेस्ट्री का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल लेटेस्ट में। जी हाँ, 2000 फीस है। आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं इस बैच के बारे में। फिर आते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाली यूनिट है। देखा जाए तो वन नीति और कानून से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, चाहे 2020 का पेपर हो, चाहे 21 का पेपर हो, चाहे 22 का पेपर हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें भी आप देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि 8094 की हो गई, 9052 की हो गई, 9088 हो गई। तीनों जो पॉलिसीज हैं वो आपको यहां पर पढ़नी है। फिर फॉरेस्ट लॉ जो आएंगे अलग अलग वो आपको पढ़ने। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 27 का, 2002 का, 2006 का, वो आपको पढ़ना है। फिर जो पॉलिसी थी तीनों, इसका कंपैरिजन पढ़ना है कि किसमें क्या कमी थी, किसमें क्या ज्यादा था, है ना। फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उसके अमेंडमेंट हो गए, वो आपको पढ़ना है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में भी अभी अमेंड हुआ है ना, वो आपको पढ़ना होगा। ऐसे ही आप देखेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986 का, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया 2002 का, फॉरेस्ट राइट हो गया 2006 का, इंडियन फॉरेस्ट जो 2019 का एक्ट है,
पुराना वाला 2019 में जो आया है वो अमेंडमेंट उसका। फिर है बाम्बू फ्रीड फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए। फिर ये आपके टर्म्स हैं जो आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, जैसे जेएफएम कहां से शुरू हुआ, है ना, क्या होता है जेएफएम, है ना। इसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होती है, फार्म फॉरेस्ट्री क्या होती है ना। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 की हो गई, एमपी लोक वानिकी एक्ट हो गया। तो ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है और यहां से एकदम डायरेक्ट कट टू कट क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने चैप्टर है और कितने सेक्शन है। देखो एक क्वेश्चन बनता है शेड्यूल कितने हैं, है ना, तो शेड्यूल याद रखिएगा 6 है, लेकिन चैप्टर की अगर मैं बात करूं, अध्याय की बात करूं तो 7 अध्याय हैं और 66 सेक्शन है। टोटल 7 अध्याय हैं और 66 सेक्शन है। शेड्यूल की बात करें तो 6 शेड्यूल है ना। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आता है एग्जाम में, जैसे आप देख पा रहे हैं। फिर है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कन्वेंशन जो था वो कब साइन किया गया था, मतलब किस वर्ष में लागू हुआ, तो भाई 2002 में ये लागू हुआ, है ना। तभी इसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 कहते हैं। तो 2002 में लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा गया था। अब आते हैं 4th यूनिट पे दोस्तों। तो 4th यूनिट जो है वो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की, वन संरक्षण की। तो इसमें आप देखेंगे तो शुरुआत में वन को हानि कैसे पहुंचती है उसके बारे में पढ़ना है कि भाई मनुष्य के द्वारा हानि कैसे पहुंचाई जाती है, जानवर के द्वारा वनों को हानि कैसे पहुंचाई जाती है, जो कीड़े मकोड़े हैं उनके द्वारा कैसे होती है, पौधे जो दूसरे प्रकार के पौधे उनसे कैसे छोटे पौधों को या बड़े पौधों को हानि पहुंचती है, फिर पर्यावरण के कारण कैसे हानि पहुंचती है। तो हानियों के बारे में पढ़ना है कि कीड़े कौन कौन से नुकसानदायक होते, बोरर जो होते हैं होल कर देते पेड़ में, भालू जो होते हैं छाल क्या कर देते हैं पूरी उखाड़ देते हैं खींच के, है ना। तो उस कारण क्या होता है, जो पेड़ होता है वो बेसिकली कीड़े मकोड़ों के लिए वो हो जाता है हानिकारक, एक तरह से उसको हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये पूरा इसके अंदर है। फिर आपका जंगल की आग, सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में आता ही आता है। जंगल की आग क्या होती है, कैसे फैलती है, इसके कारण क्या क्या हैं और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आता है चराई और चराई प्रबंधन, कैसे ग्रेजिंग के कारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण हमारे जंगल क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमने सैंपलिंग लगाई कहीं पर, छोटे पौधे लगाए विभाग ने और आके बकरी चर के चली गई तो फिर पूरा नुकसान हो जाएगा ना, तो वो यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर है आपका बेसिकली अफॉरेस्टेशन, है ना। अब यहां से आप देखेंगे तो बेसिकली आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट शुरू हो जाता है जिसमें अफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया। तो सॉइल कंजर्वेशन से सॉइल इरोजन पहले आप पढ़ोगे कि भाई मृदा क्षरण क्या होता है, फिर ही आप क्या करोगे, मृदा संरक्षण करोगे ना। इसके बाद आप देखेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से वो किया जा सकता है, वाटर साइकिल क्या होता है, ये थोड़ा सा पहले आप बेसिक पढ़ोगे, फिर आप क्या जाओगे वाटरशेड मैनेजमेंट में जाओगे। फिर आएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे फैलती है ना, उसकी गैसेस क्या है, कैसे फॉरेस्ट पे इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो ये आपको पढ़ना है। फिर आप देखेंगे रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्लाइमेट मिटिगेशन। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड आपके यहाँ पर टॉपिक हो जाएंगे। कार्बन पूल क्या होता है, कार्बन सिंक क्या होता है ना। इसके बाद आप देखेंगे रोल क्या है फॉरेस्ट का सॉइल के लिए और वाटर कंजर्वेशन के लिए, है ना। ऐसे ही नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क किस आर्टिकल में आते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन से हैं, और उसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा हमारे जो इंडिया लेवल पे नेशनल पार्क है वो हैं, या फिर कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा नेशनल पार्क है जो चर्चा में है फिलहाल, उसके बारे में क्वेश्चन आपको आ सकता है। ऐसे ही सेंसस 2011 का ही यहाँ पे आपको पढ़ना है, जहां पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, या फिर बोल देगा ऑल ओवर एमपी में, ना बोल के ऑल ओवर इंडिया में बोल दे। सबसे कम साक्षरता दर कहां पर है, ऑल ओवर एमपी में या ऑल ओवर इंडिया में। तो पूरा 2011 का एमपी पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहां क्या करना है, सेंसस पढ़ने हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आएगा इकोसिस्टम सर्विस। तो भैया ये एनवायरनमेंट का छोटा सा पार्ट हो जाता है ना। ऐसे ही आप देखेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो एक चैप्टर है जिसमें हम फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज करेंगे, है ना, उसके अंदर होने वाली गतिविधियों के लिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। ऐसे ही रिजर्व फॉरेस्ट क्या क्या है, क्या डेफिनेशन होती है, कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में या एमपी में बेसिकली आपके, और इंडिया लेवल पे, है ना। ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या डेफिनेशन होती है बायोस्फीयर रिजर्व की, और हमारे ऑल ओवर इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने। तो ये पूरी 4 यूनिट जो है आप देखेंगे बेसिकली क्या है, ये आपकी फॉरेस्ट्री कंप्लीट करवाती है। अब क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आया था कि भाई जंगलों में प्राकृतिक आग लगने का कौन सा कारण
बेसिकली नहीं है। कौन सा कारण नहीं है जिससे आग नहीं लगेगी? तो जाहिर सी बात है भाई, रेलवे इंजन में स्पार्क हो जाए, है ना, या फिर लुढ़कते पत्थर, ज्वालामुखी, तो ये आपका बिल्कुल कारण नहीं है भाई। जंगलों में कि रेलगाड़ी के इंजन की चिंगारी निकले और जंगल में लग जाए, तो ये कारण नहीं है। जबकि आपकी बिजली गिर जाती है तो आग लगती है ना। जब आपके बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं, गिरते हैं, तो भाई उसमें क्या होता है, चिंगारी निकलती है। जाहिर सी बात है, आपका जन्म ही पत्थर को घिसके हुआ है, तो वहां से भी होता है। वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन स्पार्क फॉर्म रेलवे इंजन ये बेसिकली आपका क्या होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव? जी हाँ, कौन सी सबसे खतरनाक आग होती है, घातक होती है, ये आपको बताना। तो सबसे घातक होती है वो होती है क्राउन फायर। जी हाँ, जो शिखर पे लगती है, ये पेड़ है, ये पेड़ का क्या है, शिखर है। अब इस पे लग गई ना तो आजू बाजू वालों पेड़ों पे भी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और पूरे ही आजू बाजू के पेड़ है जिसमें फैलती जाएगी और ऊपर से शुरू होकर पूरे नीचे तक आ जाती है। तो सबसे खतरनाक देखेंगे तो क्राउन फायर होती है ना। तो इस तरह की आप देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा मैं आपको लगभग यहाँ पर 1500 प्लस एमसीक्यू भी करवाऊंगा। 1500 प्लस एमसीक्यू भी मैं आपको कोर्स में करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरे के पूरे। तो ये 1500 एमसीक्यू भी आपको मिलने वाले हैं ना। तो आप लोग मेंस का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 4999 रुपए में। ओनली फॉरेस्ट्री अगर केवल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी 2000 रुपीज में। अभी इसमें आपको अभी ऑफर में फुल लेंथ टेस्ट भी इंक्लूड किए जा रहे हैं, वरना केवल फॉरेस्ट्री के रहते हैं। लेकिन अभी इसमें ऑफर में एफएलटी भी आपको इसके साथ में मिल जाएगी, जो मेंस वाले में रहेगी। तो आप दोनों बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और मेरे डेमो लेक्चर ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉरेस्ट सर्विस के नाम से, फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू के नाम से, तो वहां पर आप देख सकते हैं। कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग एग्जाम कट ऑफ तो आप यहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बोलिए कि लग जाइए तैयारी में, क्योंकि समय बचा है अब कम। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।